झगड़ा होने के दौरान मैंने उसे थप्पड़ भी मारा। जवाब में से मुझे थप्पड़ भी मारे दो। मुझे बहुत गुस्सा लगा। मुझसे तो वो बातें बर्दाश्त नहीं हुई। गला दबा के इसे मैंने मार दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास। कत्ल की एक इंतहाई खौफनाक वारदात यहां पर काना के इलाके में हुई थी, जिसका मेन जो कल्प्रिट है, मुलजिम है, वो गिरफ्तार हो चुका है। एक ख्वाजा सरा था जिसको कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद उसको आग लगा दी गई थी। मुलजिम से बात करते हैं, क्यों ये हरकत की, क्या वजह थी। लाहौर में क्या करते हो? लाहौर में पहले सिलाई का काम करता था, बाद में बर्गर का काम शुरू कर दिया मैंने। तो ये इसको जो तुम्हारा दोस्त अरसलान ख्वाजा सरा, ये कहाँ से ये आपको मिला था, कैसे दोस्ती हुई थी? मैं सिलाई का काम करता था, वहाँ पे मेरी इसके साथ दोस्ती हुई है। ठीक है सर। वहाँ पे आता था, मेरे साथ बैठता था, बातें करता था। अक्सर मेरे पास आके ये सिलाई लगा दो, ये कर दो, ये सूट मेरा सिलाई कर दो। ठीक है। आता था, बैठता था, चला जाता था। ठीक। क्या बैठता था, मतलब उसमें दोस्ती यारी हो गई थी आपकी, या वैसे ही वो बस अपना काम के लिए बैठता था फिर उसके बाद चला जाता था? नहीं नहीं, वैसे भी बैठा रहता था मेरे पास। घंटा घंटा 2-2 घंटे बैठा रहता था। आपकी अपनी दुकान थी या आप किसी के पास काम करते थे दर्जी का? जी नहीं, मैं किसी के पास काम करता था। ठीक है सर। काम करता था, काम पार्टनरशिप पे करता था मैं। ठीक है। बच्चे तो हाफ में थी, और जो क्या कहते किराया वो भी हाफ में देते थे। मैंने उसके साथ दोस्ती की। दोस्ती करके उसके बाद मैंने उसे, लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन होने के बाद मैंने तो तकरीबन लॉकडाउन अभी हुआ ही था, लाहौर में था। इसने मुझे कहा मुझे पैसे दे दो यार थोड़े से। मैंने कहा यार मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं चाहता था कि यार पैसे की वजह से बिगड़ जाएगी, फ़ायदा कोई नहीं है। इससे पहले भी लोगों से सुनता था कि यार पैसे ना दो, अगर किसी को देने पैसे तो बिगाड़ लो किसी से, अगर किसी से बिगाड़नी है तो पैसे दे दो। मैं पैसे नहीं दिए। मैंने कहा नहीं यार पैसे नहीं है, नहीं मुझे पैसे दो यार, प्लीज़ दे दो। मैंने कहा यार बिगड़ जाएगी। नहीं बिगड़ती, मेरे पे यकीन कर। मैंने कहा ठीक है, लॉकडाउन से बाद तो आएगा, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मैंने कहा ये कब की बात है, किस महीने आपने पैसे दिए थे? ये लॉकडाउन जब हुआ था ना, तब पैसे दिए थे इसे मैंने। लॉकडाउन के तकरीबन, अभी ट्रैफिक बंद नहीं हुई थी, लॉकडाउन हो गया था, ट्रैफिक बंद नहीं हुई थी। ट्रैफिक बंद होने से एक दिन पहले मैंने दे दिए थे, क्योंकि मुझे पता चला कल ट्रैफिक बंद हो जानी है। तो फिर मैं गाँव चला गया। मुझे पता था कि 1 माह का लॉकडाउन कहते हैं, 2 माह हो जाने हैं, 4 माह लग सकते हैं। यहाँ पे क्या करूँगा, फारग ही बैठा रहूँगा, खर्चा करूँगा, गाँव चला जाता हूँ। मैं फिर गाँव चला गया। कितने पैसे देकर गए थे उसको? 16,500 रुपये सर। तो उसने बताया नहीं किस लिए पैसे किस लिए चाहिए या क्या वजह? हाँ, उसने मुझे बताया था कि यार काम तो होना नहीं यहाँ पे, कोई परदेसी सारे चले गए हैं, तो मुझे पैसे दे जो, मैंने किराया भी देना है और खर्चा भी मैंने करना है। तो काम क्या नहीं होना, किस तरह का काम करता था वो? 2 नंबर काम यही, यानी कि जिस्म अपना बेचता था लोगों को। तो तुमने भी फ़ायदा उठाया कि दोस्ती में कोई ताल्लुक इस तरह का? जी नहीं, मैंने बस 4-5 बार दो जो किया है ना, 4-5 दफ़ा, वो मैंने उसे पैसे दिए, क्योंकि मैंने उससे पहले कहा था। मैंने कहा यार दुकानदारी है मेरी, मैं तुम्हें पैसे लेता हूँ तुमसे। उसने कहा ठीक है। पहली बार गया, उसने मुझसे पैसे नहीं लिए। मैंने कहा नहीं पैसे लो। पैसे मैं ज़बरदस्ती पकड़ा के वापसी आ गया। उसने कहा चलो ठीक है। उसके बाद जब भी मैं जाता था, मैं उसे पैसे दे के वापसी आ जाता था। ठीक है। तकरीबन मैं 4 से 5 दफ़ा गया हूँगा, 4 दफ़ा गया या 5 दफ़ा गया, इससे ज़्यादा नहीं मैं गया। ठीक है सर। उसके बाद फिर मैंने उसके गांव से वापस आया। मैंने इसे कहा मैंने मुझे पैसे वापस कर दो अब। ठीक है। तकरीबन लॉकडाउन से 2 माह बाद मैंने इसे कहा। उसने कहा अभी नहीं है। फिर मैं उसके बाद वक्फे से उससे पैसे मांगता रहा, मुझे पैसे वापस कर दो। वो नहीं करता था। अच्छा, इस दौरान जो है, ये जब तुम पैसे का तकाजा कर रहे थे, तो तुमने उससे कोई जिस्मानी ताल्लुक दोबारा कायम किए थे? पहले कोई नहीं था, लॉकडाउन से पहले कोई नहीं था। लॉकडाउन के बाद हुए हैं, वो मैं उससे पैसे देता रहा हूँ। ठीक है सर। वो जो 15,500 रुपया है वो लैदा था। उसके अलावा मैं उसे 500 रुपया जब भी जाता था तो दे के आता था, क्योंकि लोगों से 500 रुपया लेता था, मैं भी उसे 500 देता था। ठीक है। मैं नहीं चाहता था कि यार मैं इससे सिलाई पूरी लेता हूँ तो ये भी मुझसे ये कह दे कि मैं तुम्हें सिलाई पूरी देता तो मुझे पैसे पूरे नहीं देता। दोस्ती थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर ये यानी कि कोई ऐसी बात करे। ठीक है। या मुझे कहे कि हाँ तू मुझे कल खाता रहा है, ये करता रहा है, वो करता रहा है। मैं ऐसी कोई बात नहीं सोची। मैंने कहा नहीं, अपना पैसे लो। पैसे दे के आता रहा। लॉकडाउन के जब बाद आया हूँ तब मैंने ये 4-5 दफ़ा जो किया है, चाहे उसके बाद मैंने नहीं किया। ठीक है। ये हादसा होने से तकरीबन 2 माह पहले मैंने उससे पहले किया था, उससे बाद मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। ठीक है सर। उसके बाद फिर मैं आया, पैसे मांगता रहा, ये पैसे नहीं देता था मुझे। झगड़ा होता रहा, मैं जाता रहा चुप करके, चल कोई नहीं यार, खैर है यार, दे देगा। फिर मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मैंने इससे पैसे मांगे, इसने मुझे पैसे नहीं दिए। उस रात फिर झगड़ा हुआ, काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के दौरान मैंने उसे थप्पड़ भी मारा। जवाब में से मुझे थप्पड़ भी मारे 2 थप्पड़ मार के फिर उसने पत्थर उठाया। किस जगह पे झगड़ा हुआ था? कहीं बाहर मिले थे या उसके घर जाके उसके कमरे में? उसके घर, उसके कमरे में जाके, कमरे के ऊपर छत जो है ना, वहाँ छत के ऊपर खड़े थे अभी हमें, नीचे नहीं गए थे। ठीक है। नहीं,
मेरे पास पैसे नहीं है। वहाँ पे फिर झगड़ा हुआ, इसने पत्थर उठाया मेरे मारने के लिए। फिर जब पत्थर उठाने से पहले जब सीधा हुआ ही नहीं, अभी मैंने इसे लात मार दी, लात मार के धक्का दे दिया। ये सीढ़ी से नीचे जाकर गिर गया। गिरा है तो इसकी गर्दन पे 2 चोटें लगी। ठीक है, गर्दन पे चोटें लगी, और भी लगी होंगी, मैंने वो देखी नहीं। ठीक है, फिर मैंने इसका जाके शोर डाल रहा था, जाके मुंह दबा के गला दबा दिया। गला दबा के इसे मैंने मार दिया। मारने के बाद खून काफ़ी ज़्यादा बह रहा था। मैंने फिर दुपट्टा डाला उसके गले में ताकि खून बंद रह जाए। फिर तकरीबन वहाँ पे कोई 4-5 मिनट लाश पड़ी रही है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा फिंगरप्रिंट लग गए हैं यार। मेरे जहन में फिर आया, मैंने फिर इसे आग लगा दी। रूई निकाल के सराने में से मैंने उसे आग लगा दी। ठीक है, सैडों पे रूम खिलार के उसे आग लगा दी। लगा के आग फिर मेरे सोच आई कि यार मैंने तो इसे फ़ोन भी किए हैं, वो तो नहीं अब ख़त्म हो सकते। ये क्या हो गया, जला के गलती कर दी। मर गया तो चलो कोई बात नहीं। वो फिर जब मैंने सोच आई, मैंने कहा चलो यार अब जो होना था वो हो गया, जाते हैं। परेशान हो गया मैं, फिर काफ़ी ज़्यादा हो गया परेशान। फिर मैं आके बैठ गया घर में। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने रेट हुई पुलिस वालों की। मुझे पता था मैंने पकड़े जाना है, 2 दिन बाद पकड़ा जाऊँ, 4 दिन बाद पकड़ा जाऊँगा। फिर मैं काने काम पे गया, वहाँ पे रेट हुई। जाके मुझे इन्होंने डाला, रुका है। भागना चाहता भाग सकता था, लेकिन मैं भागा नहीं, क्योंकि मेरे भाई वहाँ पे काम करते थे। मेरे भाइयों का पता था इनको। मैंने कहा यार मेरी वजह से मेरे भाई मुसीबत में आए, मेरे घर वाले मुसीबत में आए, मैं नहीं ये चाहता। मैं फिर पेश हो गया। जब वो पुलिस वाले गए, मैं इनके साथ बैठ के आ गया। जब आया तो वहाँ पे इन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया। मैंने कहा सर मैंने की है। अच्छा ये बताओ कि जो 15-16 हज़ार की एक रकम थी, अब वो रकम जो है वो एक इंसानी जान भी गई है और उसके बाद तुम खुद भी जेल जा रहे हो, तो अब क्या लगता है कि क्या हो गया, ये अच्छा हुआ है बुरा हुआ है? बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। मैं तो नसीहत देता हूँ कि किसी से पैसे भी लेने हैं ना, उसे कहो कि यार जा यार, अल्लाह तेरा भला करे, होंगे तो दे देना, लेकिन किसी के साथ झगड़ा मत करो। 2 बंदे डालो बीच में, उसे पैसे लो, अगर देता है तो नहीं देता तो उसे को यार जा तुम्हें माफ़ किए, लेकिन पैसे की खातिर किसी की जान मत लो। बस मैं तो यही चाहता हूँ। नसीहत हो गया कि किसी के साथ भी ना तुम झगड़ा ही मत करो, क्योंकि झगड़े में अगर जान उसकी चली जाए, आपकी चली जाए, उसकी चली गई जान तो आप सारी ज़िंदगी, आपके घर वाले भी मुसीबत में, आप भी मुसीबत में। अगर आपकी जान चल गई, वो भी मुसीबत में, सारी ज़िंदगी उसके घर वाले मुसीबत में। ये अकल पहले नहीं आई जिस टाइम उसको मार रहे थे, आग लगा रहे थे? इतनी अक्लमंदा बातें आप कर रहे हो, ये पहले नहीं चीज़ें ज़हन में आई? पहले जहन में नहीं आई, पहले गुस्सा ही बहुत ज़्यादा था मुझसे उसको। जब उसने कहा ना कि तेरा माँ बाप मर जाए, मुझे क्या लगे, ये हो जाए वो हो जाए, मुझे बहुत गुस्सा लगा। मुझसे तो वो बातें बर्दाश्त नहीं हुई। तो माँ बाप तो अब भी मर गया होगा, उसको सोच पता लगा होगा कि बेटा जो है वो कत्ल के जुर्म में अंदर चला गया। हाँ ज़ाहिर बात है, वो तो है। अब्बू आता है यहाँ पे रोता है, तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्या किया। मैंने कहा यार अब्बू बस गलती हो गई। ठीक है, फिर बस आया यहाँ पे, फिर ये सोचा कि अल्लाह से तौबा करता हूँ। अब तौबा कर रहा हूँ अल्लाह से, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह माफ़ करने वाला है। ठीक है, बंदा क्या। शादीशुदा हो? जी नहीं सर। कितने बहन भाई हो? 8 बहन भाई। किस जगह से ताल्लुक़ है? लाहौर के ही रहने वाले हो, कहीं बाहर से हो? पीछे फैसलाबाद के रहने वाले हैं। फैसलाबाद के रहने वाले। जी। अपना नाम बताओ और कहाँ तक एजुकेशन है आपकी? बाबर हुसैन। बाबर हुसैन, आप ये बताओ कि कितना पढ़े हुए हो? 8 जमातें पढ़ा हूँ। 8 जमातें पढ़े हुए। जी बिल्कुल। अब एक यहाँ पे लाहौर में मजदूरी करने के लिए आया, रोज़गार कमाने के लिए आया ये शख्स, और अब एक जो है वो मुजरिम बन चुका है, कत्ल कर चुका है, कातिल बन चुका है। ये वो पहलू हैं ज़िंदगी के जो सामने आते हैं, और इसमें तमाम तर सूरत हाल में अगर कोई परेशान है, सफ़र करता है इस तमाम सूरत हाल में, तो वो है माँ बाप और बहन भाई, जो अब इसके पीछे जो है वो चक्कर लगाएंगे। और सिर्फ 15-16 हज़ार नहीं, शायद 15-16 लाख भी लग जाए तो तब भी इसकी जो है वो ज़मानत ना हो या इस जुर्म से ये बाहर ना आ सके। तो ये तमाम सूरत हाल है जिसके बाद इंसान सिर्फ पछतावे की आग में जलता है और कुछ भी उसके पास बाकी नहीं रहता। अल्लाह ने के बाद।